झारखंड के हजारीबाग में मंगलवार देर रात रामनवमी के मंगल जुलूस पर हुए पथराव और उपद्रव की घटना को लेकर सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ बंद करो। सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने इसके लिए हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंगलवार को मंगल जुलूस पर जिस तरह से पथराव की घटना हुई, दुकान लूटी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पूर्व सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के पर्व त्योहार पर ये हमला हो रहा है और इस हमले के पीछे सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। देखिए, कल रात में जिस प्रकार से हजारीबाग में रामनवमी के अखाड़े पर जो हमला हुआ, पत्थर चला, दुकानें लूटी गई, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ये हमला हो रहा है। और ये हमला के पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं की पर्व होता है, हिंदुओं का त्यौहार होता है। हिंदुओं की त्यौहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए और सरकार का ये काम है, इस काम को रोके। और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पथराव जिहादियों ने किया है, सो कॉल्ड शांति दूतों ने किया है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप रोजा रखते हैं, पाक महीना है, गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आपके हाथ में पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या नीचे रखो नहीं। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन, जो मंत्री का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, मूर्ख मंत्री, इसलिए मूर्ख मंत्री है। इसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का कि ऐसा कोई भी व्यक्ति
चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। बता दें कि हजारीबाग में रामनवमी के उत्सव के दौरान पथराव की घटना हुई और 2 गुटों के बीच मारपीट की जानकारी सामने आई। इस पर जिला प्रशासन का बयान आया है और उनका कहना है कि इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।